गाइस जेई मेन 2023 का ये सवाल था एरिया का, और ये आया था आपका 1 फरवरी, सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन था। तो देखिए ये करेंगे, ये जो है अगर देखा जाए तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, और इसको अगर मैं लिखना चाहूँ इक्वेशन में तो एक्स वाई इक्वल्स टू 8 आ रहा है, या y इक्वल्स टू 8 बाय एक्स लिखें बेटर रहेगा। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। और सेकेंड आ गया आपका 1 इज लेस देन इक्वल्स टू y, तो इसको मैं y के फॉर्म में लिख लेता हूँ, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, लेकिन अभी हम इक्वेशन लिख रहे हैं तो y इक्वल्स टू 1 लिख देंगे। तीसरे की बात करते हैं, y इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लिख देते हैं। पहले हमने इनकी इक्वेशन बना दी और फटाफट इसका स्केच कर देते हैं, ग्राफ बना देते हैं। वो देखिए क्या आएगा। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इस तरह का आएगा, पॉजिटिव है यहाँ पे, तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में जाने वाला ये। तो इस तरह से थोड़ा बड़ा बना देते हैं जिससे कि आपको प्रॉपरली दिखाई देगा यहाँ पे। तो ये देखिए ये चीज़ हो गई, और ये इसका दूसरा पार्ट है, राइट। अच्छा, y इक्वल्स टू 1 लाइन है, y इक्वल्स टू 1 लाइन यहाँ कहीं हम रख देते हैं, y इक्वल्स टू 1 लाइन ये हो गई, और तीसरा हो गया y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, पॉजिटिव साइड वाले ग्राफ ये होते हैं, और ये ओरिजिन से पास करेगा और उसके बाद में इस तरह से कर्व जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या देखना होता है, जब आप एग्जाम में होते हो तो पता नहीं होता है, ठीक है। एक बार पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले निकालो, उसके बाद में उसके उस पे पॉइंट पे जाओ, अदरवाइज आपको नहीं मालूम चलेगा कि कर्व को मुझे आगे से कट करा के निकालना है या पीछे से कट करा के निकालना है। समझ रहे हो ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है एग्जाम में। तो पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस निकाल लें। हम ये करें कि y इक्वल्स टू 1 है, तो y इक्वल्स टू 1 तो आएगा ही सही। इसके साथ में ये जो पैराबोला है किस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो x इक्वल्स टू 1 आ रहा है, y 1 जैसे ही यहाँ पुट करेंगे तो x इक्वल्स टू 1 आएगा। दिस इज x इक्वल्स टू 1। ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालते हैं। जो सेकेंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो है इस पैराबोला के साथ में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का, तो दोनों की y की वैल्यू इक्वेट कर देता हूँ मैं तुरंत। 8 बाई एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लिख दिया, एक्स क्यूब इक्वल्स टू 8 हो गया, तो x की वैल्यू 2 आएगी। क्यूब रूट लेंगे तो दो इमेजनरी रूट्स आते हैं, उनको लिखने की जरूरत नहीं है, x इक्वल्स टू 2 लिख दोगे आप, काम खत्म, ठीक है ना। तो x इक्वल्स टू 2 आएगा ये, और तीसरा ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के बाद में हम देखेंगे कि आउटर रीजन, सिलेक्शन रीजन कौन सा जाएगा, वो बाद में बात की बात है, ठीक है। तो आप एक काम करोगे, y इक्वल्स टू 1 हम रखेंगे किसमें, यहाँ पे इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में y इक्वल्स टू 1 यहाँ रख देता हूँ मैं। तो y 1 पुट करेंगे तो x इक्वल्स टू 8 आ रहा है स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो ये जो नंबर है x इक्वल्स टू 8 है। अब हम बात करें इनइक्वलिटी पे, दोबारा आ जाएं फटाफट। ये देखें कि कौन सा आउटर रीजन सिलेक्शन में जा रहा है, इनर रीजन जा रहा है। तो जो कर्व है ये एक्स वाई लेस देन इक्वल्स टू 8, तो ऑरिजिन यहाँ पे होता है। अगर इसको इसमें पुट करेंगे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, 0 लेस देन इक्वल्स टू 8 होता है, कहने का मतलब 0 0 सेटिस्फाई करता है, तो अंदर के सारा सिलेक्शन रीजन में जाएगा। तो जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है इसके तो अंदर वाला भाग आएगा सारा। अभी हम इस बात को खाली उसमें रख लेते हैं, चलिए यहाँ मैं एरो बना देता हूँ कि इसके अंदर का भाग जो है सिलेक्शन में जाएगा, राइट। और लाइन में यह है कि लाइन के लिए हमने लिखा था, इसको उल्टा पढ़िए यूँ, तो y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो लाइन से ऊपर का पार्ट आएगा, y इक्वल्स टू 1 से ऊपर का भाग सिलेक्शन में जाएगा। तो चलिए एरो बना के अभी छोड़ते हैं, बाद में हम जो सिलेक्शन रीजन है उसको निकाल देंगे, ठीक है। तीसरी बात हम करें इसकी कि जो था एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई आ रहा है। एक्स स्क्वायर 4ay होता है, अगर लेस लगता है तो इनर रीजन होता है पैराबोला का, और एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 4ay होता है तो आउटर रीजन होता है। तो इसका ये आउटर रीजन आएगा सिलेक्शन में। अब इसका बाहर का, इसका ऊपर का और इसका अंदर का, तो देखिए यहाँ पे बहुत छोटा सा ट्रायंगल बना फिर भी, ठीक है ना। खैर ये आपको समझ आ रहा होगा, ये जो चीज़ है ये सिलेक्शन में जाएगी और फाइनली ये एरिया निकाल के देगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दूं आपको, यूं था ये इस चीज़ को मैं बड़ा दिखा रहा हूँ। यहाँ पे पॉइंट था हमारा x इक्वल्स टू 1, यहाँ पे था x इक्वल्स टू 2, और यहाँ था x इक्वल्स टू 8, ठीक है। और ये सिलेक्शन में चला गया था, ठीक है, एनलार्ज कर दिया गया।
राइट। अब एक काम करेंगे कि जो एरिया बाउंडेड है वो निकालना है, तो यहाँ 2 स्लाइसिंग जाएगी और यहाँ पे भी अलग स्लाइसिंग जाएगी इसकी। तो आप रिक्वायर्ड एरिया तुरंत लिखिए। एरिया जो आएगा वो आएगा आपका, इंटीग्रेट करोगे 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक। और देखिए ये कौन सा कर्व है, ये है एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर और स्लाइसिंग है, और ये यहाँ पे ये देखिए स्लिट कट हो रही है ना y इक्वल्स टू 1 की, तो -1 आएगा, dx आएगा, प्लस इंटीग्रेशन करेंगे 2 से लेके 8 तक, 2 से लेके 8 तक में ये वाला जाएगा, तो ये आएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में y की वैल्यू, यहाँ स्लिट आपकी लगेगी एक, इस जगह पे स्लाइसिंग होगी, ये वाली चीज़ ये है, तो आपको देगा y इक्वल्स टू 8/x माइनस आप सेकेंड आएगा y इक्वल्स टू 1, ठीक है, इंटू dx। बस अब लगभग फिनिश हो चुका। और हम एक काम करेंगे जल्दी जल्दी से, अभी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बीच में लास्ट में आएगा, उसकी भी डिस्कस करेंगे, ज़रूरी है उसको, आप देखते चलिए किस तरह से लास्ट में भी लटक अटक जाते हैं ठीक है ना। इसको आप लिख दोगे x³ माइनस का x, लिमिट लगनी है तो अलग अलग दोनों पे लगा लेते हैं। इसको लगाएंगे 1 से 2 तक, माइनस जो x बना उस पर भी लिमिट लगा देंगे 1 से 2, ये बेटर रहेगा, प्लस दिस इज 8 log x, log x है, उस पर लिमिट लगा लोगे इसी तरह से। चलिए 2 से 8 तक होगी लिमिट, माइनस x है यहाँ पे, और x पे भी लिमिट हो जाएगी 2 से 8 तक। ये सारा बेटर है कि सारा सेपरेट लिख दीजिए आप, ठीक है ना। और ये देगा आपको 8/3 माइनस 1/3, राइट, माइनस ये 1 बनेगा, प्लस का 8 log 8 आएगा, माइनस log 2 आएगा, तो log 4 क्यों नहीं लिख दूँ सीधा, log 4, log 8 माइनस log 2, log m माइनस log n, सो log m/n, ठीक है, log 4 लिख दिया मैंने यहाँ पे। और यहाँ आएगी -6 वैल्यू, 8 - 2 is 6, राइट, तो ये सारी चीज़ें लिख दी। 7/3 ये बनेगा, और -7 ये बनेगा, राइट, एंड प्लस 8 log 4 बनेगा। अब आप देखिए 7/3 माइनस 1/3, सो 1/3 माइनस 1, -2/3 ये हो जाएगा, एंड प्लस 8 log 4, सो -14/3 प्लस 8 log 4। अब थोड़ा सा आंसर की तरफ देखो आप, आंसर में कहीं पे भी log 4 नहीं दिया हुआ है इसने, log 2 log 2 log 2 log 2, ये देखना जरूरी होता है, ठीक है। यहीं से पता लगता है कि हमारा log 4 है, 2 में कन्वर्ट कर देंगे तुरंत, और फिर देखते हैं वैल्यू क्या आती है। सो दिस इज -14/3 प्लस यहाँ पे 2 स्क्वायर आएगा, तो log 4 सबको मालूम है हालांकि, ठीक है, तो 2 बाहर आएगा, तो 8 2 जा 16 हो जाएगा log 2। अब आप आंसर मैच करा लीजिए, 16 log 2 आ रहा है, -14/3 आ रहा है, ठीक है ना। तो ये तो खैर ठीक था, इस सवाल में क्या था कि सब जगह log 2 डाला हुआ था उसने। ये कंफ्यूज करने के लिए ये भी कर सकता था एक ऑप्शन में कि log 4 लिखता लेकिन वैल्यू को हाफ नहीं करता, तब वहाँ आपका कंफ्यूजन होता कि अरे हमारा तो log 4 ही है, फिर आगे की वैल्यू क्यों डिफरेंट आ रही है। तो उसको लास्ट टाइम तक इसको प्रॉपरली क्रॉस चेक कीजिए, आप बिल्कुल राइट आंसर पे पहुँचते हो लास्ट तक, लेकिन उस समय फिर जो है वहीं पे एक पॉइंट होता है कि वहाँ हमने आंसर को उसके साथ में, हमारे सॉल्यूशन को उसके आंसर के साथ में मैच नहीं कराया, उसमें हो सकता है कि वहाँ स्लाइटली करेक्शन की ज़रूरत हो, वो कर लें, तब फिर टिक मारो।